जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं इंग्लिश का एक नया टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत ज़्यादा बच्चों का डिमांड था कि सर इंग्लिश पढ़ाइए, तो आज से बच्चों इंग्लिश का थोड़ा छोटा छोटा वीडियोस आपको आ जाएगा। तो हमारा पहला टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखिए सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे। सब्जेक्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है कर्ता। क्या होता है प्यारे बच्चे? कर्ता। और वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। और एग्रीमेंट अगर हम कहें तो समझौता। एग्रीमेंट अगर हम कहें तो होता है समझौता। क्या होता है बच्चों? समझौता। ठीक है, समझौता यानी कि कर्ता क्रिया और समझौता। कर्ता प्लस क्रिया प्लस समझौता। तो इस तरह से इसका हिंदी बन जाता है। अब देखिए यहां जो है सब्जेक्ट का डेफिनेशन डिफाइन किया गया है। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉर विच अ वर्ब इज यूज्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। कहा इसका मतलब क्या है? देखिए बच्चे, इसका मतलब द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस यानी कि वाक्य का एक भाग, फॉर विच जिसके लिए, यानी कि किसके लिए? वर्ब के लिए। ठीक है, यूज्ड प्रयोग होता है इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी कि जिस सब्जेक्ट के लिए वर्ब यूज होती है वो क्या कहलाता है? वो सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। अब यहां देख लेते हैं, आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, पहला सेंटेंस हो गया। तो यहां आई के साथ क्या आया है? एम। आई के साथ क्या है? एम। बच्चे ध्यान देना, आई के साथ क्या है? एम आया। दूसरे सेंटेंस में देख लेते हैं, दे आर बॉयज। दे आर बॉयज, वे क्या है? लड़के हैं। ठीक है, अब तीसरा सी इज। अब सी के साथ क्या आया है? इज आया। अगर मैं यहां बच्चे ये कर दूं, ध्यान से समझो, सी और, तो क्या सही है? तो गलत हो जाएगा। तो वर्ब डिपेंड करती है सब्जेक्ट पर। वर्ब डिपेंड करती है सब्जेक्ट पर कि सब्जेक्ट कैसा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। क्लियर है इतनी बात? जैसे यहां देखिए बच्चे, अगर मैं लिख दूं दोज इज चेयर्स, क्या सही होगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। कैसा है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट है प्लूरल। ठीक है, तो अपने साथ भी वर्ब कैसे लेगा यहां? तो वर्ब लेगा प्लूरल। तो प्लूरल क्या आ जाएगा बच्चे? आर। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे? आर आ जाएगा, इज नहीं आएगा। ठीक है, इज नहीं आएगा। तो जब भी सेंटेंस में वर्ब आएगी तो वर्ब जो होगी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलेगी। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इतनी बात ध्यान रखना बच्चे। ठीक है, सी के साथ क्या आएगा? सी के साथ आर नहीं आएगा बच्चे, क्या आएगा? इज आएगा। ऐसे दे प्लूरल है तो आर आएगा, आर भी क्या है? प्लूरल। और आई के साथ एम आता है तो बताइए फिक्स चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे। ठीक है, आई के साथ एम आया है, प्रेजेंट है। ठीक है, अगर पास्ट होता तो आई के साथ वॉज होता। आई के साथ वॉज जो होता है पास्ट में, और आई के साथ एम जो आएगा वो प्रेजेंट में आएगा। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ नीचे देखिए, छोटी सी बात ये है, हाउ टू आइडेंटिफाई अ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट को कैसे पहचाने? एक सब्जेक्ट को कैसे पहचाने कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तो यहां देखिए छोटा सा एक फॉर्मूला बचे, हु प्लस वर्ब। हु प्लस वर्ब, हु प्लस वर्ब। और दूसरी बात यह है व्हाट प्लस वर्ब। व्हाट प्लस वर्ब। वी का मीनिंग यहाँ वर्ब है। वी का मीनिंग अगर मैं लिख दूं वी बराबर वर्ब, वी बराबर वर्ब। क्लियर बच्चे? ठीक है, अब यहाँ देखिए पहचान कैसे करते हैं बच्चे। रोहन इज अ गुड बॉय। रोहन एक अच्छा लड़का है। ठीक है, रोहन एक अच्छा लड़का है। अब हम पहचान कैसे करेंगे? तो रोहन के स्थान पर आप क्या लिख दो? हु इज अ गुड बॉय। हु इज अ गुड बॉय। तो कौन अच्छा लड़का है? अब यहाँ देखिए हु कौन, तो कौन अच्छा लड़का है? तो बच्चे रोहन अच्छा लड़का है। कौन अच्छा लड़का है? तो यहाँ बात की गई है रोहन की। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? रोहन। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हमारा? रोहन। अब दूसरा सेंटेंस, ही इज योर फ्रेंड। आपका, वह आपका मित्र है। वह आपका मित्र है। अब इसी में देखिए हु इज योर फ्रेंड, हमें पहचानना है सब्जेक्ट क्या होगा इस सेंटेंस में। हमें नहीं पता सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, लेकिन पहचान कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है हु प्लस वर्ब। हु प्लस
वर्ब से किसी भी सेंटेंस का हम सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। ये दो तरीके हैं, हु प्लस वर्ब, व्हाट प्लस वर्ब, हु प्लस वर्ब, व्हाट प्लस वर्ब, ठीक है। हु इज योर फ्रेंड, यानी कि आपका मित्र कौन है, आपका मित्र कौन है, तो हु के स्थान पर हम क्या करते हैं, ही। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट फाइंड हो जाएगा बच्चे, यहाँ हमारा सब्जेक्ट फाइंड हो जाएगा, तो क्या मिल गया, ही मिल गया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखिए, द बुक इज लेइंग ऑन द टेबल, पुस्तक जो है मेज पर पड़ी हुई है। लेइंग होता है वैसे लेटा होना, लेकिन यहाँ पुस्तक लिया है तो पड़ी होना, ये रखी हुई है बच्चे, साधारण सी भाषा में कह दो रखी हुई है, पुस्तक मेज पर रखी हुई है, ठीक है। तो what is laying on the table, what is laying on the table, what क्या is है, laying रखी हुई on the table, यानी कि मेज पर क्या चीज रखी हुई है, मेज पर क्या चीज रखी हुई है, तो बताओ क्या चीज रखी हुई है, अरे भैया पुस्तक रखी हुई है, क्या रखी हुई है बच्चों, पुस्तक रखी हुई है, बता देंगे ना। तो what की जगह क्या कर देंगे, द बुक, क्या कर देंगे बच्चे, द बुक। तो हम पहचान कर रहे हैं किसकी, हम पहचान कर रहे हैं बच्चे एक सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट की, कि एक सब्जेक्ट सेंटेंस में कौन सा होगा, ठीक है। तो यहां मैंने लिख भी दिया है, हाउ टू आइडेंटिफाई अ सब्जेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो दो तरीके से जान लेंगे, हु प्लस वर्ब, दूसरा तरीका व्हाट प्लस वर्ब, हु प्लस वर्ब, दूसरा तरीका व्हाट प्लस वर्ब। क्लियर है बच्चे। अब देखिए बच्चे, पोजीशन ऑफ अ सेंटेंस, पोजीशन ऑफ अ सेंटेंस, पोजीशन होता है स्थिति, ऑफ अ सेंटेंस एक वाक्य की कंडीशन, कहां कहां एक वाक्य की कंडीशन मेजर करती है। अब देखिए बच्चे, आ सब्जेक्ट कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन अ सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट सेंटेंस में कहीं भी हो सकता है, शुरू में हो सकता है, बीच में हो सकता है, एंड में हो सकता है, ठीक है। देखिए, आ सेंटेंस कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन अ सेंटेंस, सेंटेंस होगा बच्चे, a subject can be used anywhere, a subject in a sentence, ये सेंटेंस लिख लेना, थोड़ा मिस्टेक है लिखने में। अब देखिए, बिगिनिंग शुरू में हो सकता है, बिगिनिंग का मतलब शुरुआत में हो सकता है, जैसे मैंने लिखा यू आर द बेस्ट, पूरा सेंटेंस लिखा बच्चे, यू आर द बेस्ट, आप सबसे अच्छे हो, ठीक है। तो मैंने यू लिखा है, यू क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है, यू सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और यू है क्या, प्रोनाउन, यू क्या है, प्रोनाउन, इतनी बात जानते हैं। दूसरा एंड, यानी कि सेंटेंस लास्ट में भी हो सकता है, जैसे हु एम आई, मैं कौन हूं, ठीक है। अब यहाँ आई दिया हुआ है, आई सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और आई क्या है, प्रोनाउन है बच्चे, आई क्या है, प्रोनाउन। अब सेंटेंस बीच में भी हो सकता, सॉरी सब्जेक्ट सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है, जैसे देयर आर अ बॉय एंड अ गर्ल इन द रूम। अब ये आ बॉय हो गया और आ गर्ल, ये टोटल क्या है बच्चे, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो कि बीच में दिया हुआ है, सेंटेंस के मिडल में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, व्हाट ऑल कैन बी द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है। तो हमारा जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इनमें से केवल दो का सेंटेंस हम दो का हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, बाकी का नहीं बना सकते। अब दो का किस किस का बना सकते हैं, नाउन आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। दूसरा प्रोनाउन, दोनों का बन जाता है। क्या एडजेक्टिव शुरू में सेंटेंस का सब्जेक्ट बनकर आएगा, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ब, ये भी नहीं बनेगा, वर्ब नहीं बनेगा, प्रीपोजिशन बिल्कुल नहीं, कंजंक्शन नहीं, इंटरजेक्शन बिल्कुल नहीं। तो केवल हम दो का बना सकते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में केवल दो पार्ट्स का हम क्या बना सकते हैं, वाक्य में सब्जेक्ट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं बच्चे, सब्जेक्ट बना सकते हैं। इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो कौन कौन, नाउन का, एक तो हम नाउन का बना सकते हैं फर्स्ट, और सेकंड प्रोनाउन का, सेकंड प्रोनाउन का। क्लियर इतनी बात। तो नाउन और प्रोनाउन का एक सेंटेंस में हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए बच्चे, वर्ब है, वर्ब को जानेंगे हम सिंगुलर और प्लूरल किस तरीके से बना सकते हैं, वर्ब को सिंगुलर और प्लूरल किस तरीके से बना सकते हैं। यानी कि वर्ब को अगर मैं कहूँ हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ब को बोलते हैं बच्चे क्रिया, क्या बोलते हैं, क्रिया। यानी कि वर्ब क्रिया को
एक वचन और बहुवचन कैसे बना सकते हैं, तो सुनिए ध्यान से। अब डू आपने पढ़ा होगा, डू, हैज, वॉज, इज, ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाते हैं सिंगुलर। क्या कहलाते हैं, सिंगुलर कहलाते हैं, ठीक है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज होते हैं। आई बात समझ में? जैसे आप इसे देखिए, जैसे मैं इसका डज का लिख दूं, ही डज रीड अ बुक। मैंने लिखा बच्चे, ही डज रीड अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ता है, वह एक पुस्तक पढ़ता है। तो ही के साथ क्या है, सिंगुलर आया बच्चे, ही के साथ क्या है, सिंगुलर आया। तो इस तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। वैसे यहाँ इसे हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, लेकिन कभी कभी ये वर्ब का भी यूज हो जाता है, ये वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं, ठीक है। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि अगर हम कहें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसमें एस या ईएस जोड़ देने पर वर्ब कैसी बन जाएगी, तो वर्ब बन जाएगी बच्चे सिंगुलर। वर्ब कैसी बन जाएगी, वर्ब बन जाएगी सिंगुलर। इतनी बात पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया होगा, इतनी बात आराम से पता चल गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चे, ठीक है। वर्ब में एस या ईएस जोड़ देने पर वर्ब कैसी बन जाती है, वर्ब बन जाती है सिंगुलर। दैट्स क्लियर, ओके। अब बात करते हैं प्लूरल की। किसकी बात करते हैं बच्चे, प्लूरल की। डू हुआ, हैव हुआ, वर और आर, ये सब किसके साथ आएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएंगे। जैसे कि मैं कह दूं, जैसे मैं कह दूं बच्चे, यू डू रीड अ बुक, तो यू के साथ बच्चे यू डू रीड अ बुक, तो मैंने क्या किया, डू लिख दिया। तो यू के साथ क्या आया, यू के साथ डू आ गया, यू के साथ डू आ गया, ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। अब अगला देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या एस, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस अगर हम ना जोड़ें तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चे वो क्या कहलाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है प्लूरल। दैट्स क्लियर है, ठीक है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वो प्लूरल बनेगी। आई बात समझ में? जैसे मैं एक नॉर्मल सेंटेंस लिख दूं, जैसे मैं नॉर्मल सेंटेंस लिख दूं, ही रीड या रीड अ बुक, he reads या read a book, he reads या read a book, वह एक पुस्तक पढ़ता है। तो अब बात बताइए बच्चों, ही के साथ कैसी वर्ब आएगी, ही के साथ वर्ब कैसी आएगी, तो जाहिर सी बात है ही के साथ तो वर्ब सिंगुलर आएगी, आएगी ना आएगी, बोलो हाँ, ठीक है। तो ही के साथ रीड्स आएगा बच्चे, ना कि रीड। अब यहां देखिए, अगर मैं लिख दूं यू रीड्स या रीड अ बुक, तो प्यारे बच्चे क्या आएगा, प्यारे बच्चे क्या आएगा, बताओ बेटा। तो यहां आ जाएगा यू के साथ वर्ब, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जिसमें एस या ईएस नहीं लगा हुआ। कहने का मतलब है विदाउट एस या ईएस वाली वर्ब आएगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, यू है, ठीक है बच्चे। तो क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा भैया, बात आई समझ में, ठीक है। नीचे देख लो, एम के साथ तो आपका पता ही है आई आता है, ठीक है। अब ऐसे बोल दो सीधा सीधा, एम जो आएगा वो आई के साथ आता है, एम जो आता है वो किसके साथ आता है, आई के साथ आता है, इतनी बात क्लियर, ठीक है। डीड हुआ बच्चों, हैड हो गया, और मॉडल। मॉडल आप कहोगे मॉडल क्या होता है जी, कैन हो गया, मे हो गया, माइट, सेल, शुड, वुड, और भी बहुत सारे, ठीक है बच्चे। तो दे कांट बी मेड सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। ये सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनाते, इनका सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये किसी के भी साथ खिसक जाते हैं, किसी के भी साथ हो लेते हैं, ठीक है। ये मेजर नहीं करते बच्चे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ये किसी के भी साथ हो लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं बच्चे, देखिए, he had gone to युगांडा। अब यहीं में एक सेंटेंस लिख रहा हूं, दे हैड gone to चिली। अब एक बात बताइए, क्या हैड पर सब्जेक्ट का फर्क पड़ा, क्या हेड पर सब्जेक्ट का फर्क पड़ा, ध्यान से देखो, क्या हेड पर सब्जेक्ट का फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, हाँ जी, पढ़ेगा भी नहीं, पढ़ेगा भी नहीं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है रूल हम फॉलो करेंगे, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, इस तरह से आपका फॉलो करेंगे, ठीक है।